अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में 25वां रोज़ा और जिस तरह हम देखते हैं कि बड़ी ही तेज़ी के साथ पर लगा के ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है। यकीनन इस बात का रंज व मलाल भी है, लेकिन साथ साथ ये जो मुबारक साआतें हैं यकीनन हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज जैसे 25वां रोज़ा है, 27वें रोज़े का सबको बहुत बेचैनी से इंतज़ार है, क्योंकि यकीनन उसमें हम ख़त्मुल कुरान की महफ़िल भी देखेंगे, नशिस्तें होंगी। और जिस तरह आज यानी गुज़िश्ता शब हमने तैयारी की लैलतुल क़द्र की, अब हमारे पास दो और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि आखिरी जो ताक रातें हैं इस रशरे की, उसमें तलाश किया जाए लैलतुल क़द्र को। अच्छा, जहाँ हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों की बात करें, ये भी बड़ा अहम है कि क़द्र ये अगर हम इस्लाम की बात करें तो ये उसके छठा सुतून भी माना जाता है। यानी क़द्र से मुराद है जो अल्लाह ताला की कुदरत है। तो जब हम लैलतुल क़द्र की बात करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से, अपने हिकमत से, अपने फ़ज़ल से हमारे नसीब में कई ऐसी चीज़ें लिख सकता है जो शायद हम अपनी दुआओं में उससे इल्तिजा कर कर मांग रहे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे दुआ करनी चाहिए नेक साले औलाद की, एक आफ़ियत वाली ज़िंदगी की, एक आफ़ियत वाली आफ्टर लाइफ की, कि अल्लाह ताला हमें उनमें रखे जिनको वो इज़्ज़त से नवाजेगा। यानी मुझे सूरह यासीन की ये आयत बहुत पसंद है, जिसके अंदर वो शख्स जिसने अपने पूरे कबीले को, अपने पूरी कम्युनिटी को अम्बिया और रसूल की सेइंग्स पे चलने के लिए कहा था। वो कहता है कि काश मेरी कौम को ये मालूम हो कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है और मुझे इज़्ज़त वालों में किया है। दुनिया में हम नामी गिरामी इज़्ज़त कमाने के लिए क्या नहीं करते, हम दिन रात शब व रोज़ मेहनत करते हैं, हम एक नई कई नौकरियाँ करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम ब्रांडेड वेयर लें, हम अच्छे मोहल्लों में ठहरें, हमारा घर बहुत तज़ीन व आराइश उसकी अच्छी हो। अगर हमारे यहाँ बच्चे हैं तो वो बेहतरीन स्कूल्स में जाएँ, उनको हम बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में बेहतरीन फ़ास्ट फूड दें। लेकिन ये तमाम चीज़ें हम समझते हैं इज़्ज़त की निशानियाँ हैं। मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछला घर मुत्तक़ियों के लिए बेहतर है। यानी जिन इलाकों को हम समझते हैं कि यार ये इतने पॉश इलाके नहीं हैं, इतने एलीट इलाके नहीं हैं, या जब हम घर भी सेलेक्ट कर रहे होते हैं और अपना प्लॉट ले रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी कॉर्नर वाला प्लॉट चाहिए, मेन रोड के साथ वाला प्लॉट चाहिए। लेकिन जो लोग तक़वा में बिलीव करते हैं उनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उनके लिए सिंपल घर, पिछला घर, छोटा सा घर वो बहुत बेहतर है। और वाकई ये बात सच है कि जितनी आपके पास ये चीज़ें कम होंगी उतना ही कहीं ना कहीं हमारी पकड़ कम होगी, हिसाब कम देना पड़ेगा। मैं कभी कभार इस अंदाज से भी उनको देखती हूँ जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, क्योंकि अगर आप रियल थॉट के साथ अपना सिर्फ ज़कात कैलकुलेट कर रहे हों तो आप रियलाइज़ करेंगे आप कितने ब्लेस्ड हैं। हम इतना रो रहे होते हैं, हम बार बार बात कर रहे होते हैं। आप जब फ़ितरा कैलकुलेट करेंगे, जब आप ज़कात कैलकुलेट करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सौ से कितना बेहतर रखा है। लेकिन हम बहैसियत इंसान हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कमी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि क्या नहीं है। मेरा घर आज 240 गज़ का है, मुझे 500 गज़ पे जाना है, मुझे 1000 गज़ पे जाना है, मेरे पास एक गाड़ी, मेरे पास 3 गाड़ियाँ होनी चाहिए। लेकिन जो है उसका शुक्र बजा लाइए। आइए इसी उम्मीद के साथ कि ये रमज़ान हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, हमें अपना आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका दे जाएगा, और जो तब्दीलियाँ हम अपने अंदर लेके आ रहे हैं अल्लाह करे कि वो लास्टिंग हो।